देवता जब वास करते हैं, इसीलिए यज्ञोपवीत जब लघुशंका या दीर्घ शंका जाए तो नाभि से ऊपर हो जाए, और इतने पे भी संदेह रहे कि हाथ लग जाए कुछ हो जाए, तो सीधा कान व्यक्ति का इतना पवित्र होता है, आपको लगे हम पवित्र हैं या नहीं हैं, हाथ पैर धुले आए फिर भी कह मन में रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है हम पवित्र रह गए हूं, तो सीधा कान 3 बार स्पर्श करे, यहाँ हाथ लगाए और यहाँ हाथ लगाए सीधी नासिका पर 3 बार करके, जो मंत्र तुम्हें आता हो, गुरु मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, 3 बार बोलने से संपूर्ण अंग शुद्ध हो जाता है। दूसरा विधान है, हम लोग जो टीका लगाते हैं मस्तक पर, यह भी स्नान है। टीका लगाना वो नहीं है, टीका लगाने की पवित्रता है, मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। और टीका कैसे लगाया जाए, आप पूजा करने आते हैं ना, आप नहा के आए, व्यवस्थित होके आते हैं, फिर भी ब्राह्मण आपको टीका लगाता है। एक तो मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, और हमारे यहाँ मृत्तिका चंदनम तोयम भस्मम, मृत्तिका चंदन जल और भस्म, ये 4 वस्तुएं पवित्र करने वाली हैं। भगवान शिव का पूजन करे तो भस्म का ही टीका लगाना चाहिए, तो हम लोग धूप बत्ती ही का भस्म ले लेते हैं और मस्तक पर लगा लेते हैं, ऐसा विधान है। इसी तरह से ये सब पवित्र होने की क्रियाएं हैं, और ईश्वर की ओर जब चला जाए तो चित्त भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। अब चित्त की वृत्ति पवित्र कैसे हो, एक तो ये भस्म लगाने से, कहाँ कहाँ भस्म लगनी चाहिए, हृदय पर, कंठ पर, भुजाओं पर, मस्तक पर और नाभि पर, इतने जगह ही चंदन लगते हैं। कई लोगों ने देखा होगा वो ऐसे भी लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, कान पे लगाते हैं, कुछ तो ऐसे ही ढोंग में लगा लेते हैं, पता तो होता नहीं। सत्यता यही है, ये सब पवित्रता के लक्षण हैं और ये सब ईश्वरार्पण होने के लक्षण हैं। बताया है, देखिए एक आचमन होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, जब कोई पूजा करो आचमन करते हैं। अगर ब्राह्मण आचमन करे तो एक बार में कितना जल पिए, अब ये शास्त्र बता रहा है, नारायणाय नमः, वो जल नाभि तक पहुंचे इतना जल पियो ब्राह्मण के लिए। अगर नाभि पे जल नहीं पहुंच रहा है तो आचमन का फल नहीं मिलेगा ब्राह्मण। इसका मतलब क्या है, ब्राह्मण ज्यादा पवित्र है। क्यों? ब्राह्मण 13वीं भी खाता है, ब्राह्मण 10वां भी करता है, ब्राह्मण मूल भी शांति कराता है, मूल का दान भी लेता है। इसलिए ब्राह्मण को क्या ऐसा दोष पनप रहा है, तो उसके सहभागी तो हम भी बन जाएंगे। तो याद रखो, माता पिता गुरु, इनकी आज्ञा 3 बार आप अवहेलना कर दो, वो कुछ कहें आप 3 बार अवहेलना कर दो, फिर माता पिता गुरु तीनों उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। ये शास्त्र आज्ञा है। 3 बार शिष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दे, फिर वो गुरु पुत्र के शिष्य के पाप और पुण्य दोनों का भागी नहीं रहेगा। तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसे माता पिता के बारे में, तो ऐसा ये सब शास्त्रों में इसलिए सिखाया समझाया गया है कि जिससे हम कोई कार्य करें उस कार्य को व्यवस्थित करें और सही मार्ग पर चलकर और क्षमा कर दिया। उस सुरभि गौ माता ने कहा, जो एक बार गोविंद लेगा नाम, उसके पुण्य की कोई गणना गिन नहीं पाएगा कि इस पुण्य का कितना बड़ा गोविंद कहने से। ये भगवान का, माँ का, गौ माता का दिया हुआ नाम है। इसीलिए ऐसे नामों को, नारायण नाम है, एक बार स्नान करते समय आप सीख लो। भारत में जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तीर्थ हैं, आप नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, स्नान करते समय नारायण 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 3 बार कहोगे, सारे भारत के नदियों का स्नान, सारे भारत के तीर्थों का सेवन, सबका फल तत्काल तुम्हें मिल जाएगा।
एक एक नाम की कितनी कितनी विशाल महिमा है। तो इसीलिए हम पहले अपने बच्चों के नाम क्यों ऐसे रखते थे। आजकल तो गूगल बताते हैं, गूगल बाबा, कि क्या नाम रखा है, सपाचिट, कुछ है ही नहीं उसका नाम का अर्थ। क्यों हम ऐसा नाम रखो जो हमारे पड़ोसी रिश्तेदारी काऊ के बालक को नाम ही ना हो। पहले हर घर में राम मुरारी मिल जाते थे, हर घर में रामचंद्र मिल जाते थे, हर घर में शिव अवतार मिल जाते थे, हर घर में विष्णु अवतार मिल जाते थे। आजकल तो ये नाम हो ही नहीं रहे। क्यों? ये नाम लेने से आपका घर में पुत्र को भले पुकार रहे हो, नाम तो भगवान का है। तो भगवान का नाम जहां उच्चारण होता है, भगवान वहां निरंतर। जीवन में ब्राह्मणोचित कार्य होना चाहिए। कोई ब्राह्मण न मिले तो अपने पुत्र को खिलाने का विधान है। स्वयं ग्रहण कर लेने का विधान है। पूजा पाठ करो और स्वयं भोग लगाओ, स्वयं पा जाओ, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। अगर अपात्र है तो ये भी कर सकते हो। तो वही हम लोग जितना सीखते हैं, हमें सबसे पहले उन कर्मों को सीखना है जिससे हमें पाप न लगे। और देखो, पाप तो हर पल लग रहा है। अभी हम वहां से यहां तक आए, पता नहीं कहां कहां कौन कौन सा हमसे पाप बन गया, मनसा वाचा विधान है। अभी हमने आपको आचमन का बताया। ब्राह्मण आचमन करे तो एक बार आचमन नाभि तक जाना चाहिए, क्षत्रिय करे तो हृदय तक जाना चाहिए, वैश्य करे तो कंठ गीला होना चाहिए, और शूद्र करे तो ओंठ केवल स्पर्श हो जाना चाहिए। वही शूद्र ओंठ स्पर्श करते ही उसका पूरा अंग पवित्र हो जाता है। और इसी तरह से भगवान की सेवा का विधान है। भगवान की सेवा करे ब्राह्मण 3 घंटा, क्षत्रिय ब्राह्मण के द्वारा सेवा करवाए, अभिषेक है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, जप है, मंदिर में पूजा कराए। वैश्य का पूरा धन लगे, गौ रक्षा के साथ भगवान के धर्म की रक्षा के लिए अपना धन अर्पण करे। जो इन लोगों को फल मिलता है, वो शूद्र जहां से चोटी दिख जाए मंदिर की, वो वहीं से हाथ जोड़ ले, उसे उतना फल मिल जाएगा। तो कितना शास्त्रों में मार्ग इन लोगों ने बताया। ये तो मूर्ख है ना, मंदिर जाने की उन्हें हो रहा है। तो और शास्त्र आज्ञा से सबको चलना है। शूद्र क्या है? योनि है, वैश्य योनि है, क्षत्रिय योनि है, और ब्राह्मण योनि है। तभी 84 लाख योनि होती हैं। जीव को मानव योनि में प्रवेश करने पर गाय का जन्म लेना पड़ता है। जितनी ये गौ माताएं हैं, ये सब अगले जन्म में मनुष्य योनि पर चले जाएंगे। 84 लाख योनियों में उद्भज, पिंडज, स्वेदज, 3 तरह की सृष्टि है भगवान की। अब तुम देखो, डिंगर कौन पैदा करता है? भगवान नहीं करते हैं। तुम्हारा पसीना से डिंगर पैदा हो जाता है। खटमल तुम्हारी गंदगी से पैदा हो जाता है। तो जितने पसीने से होने वाले हैं, या गंदगी से होने वाले हैं, या अंडज अंडाकार होने वाले हैं, या जो शत्रुपा मनु की सृष्टि में विधान है, तो ये सबका अपना अपना आने का और जाने का विधान है। वर्णाश्रम के आधार पर ही नरकों की प्राप्ति होती है। चाइनीज व्यंजनों का भोजन करना, ये हमारे स्वभाव में आ गया है। हम स्वयं को कई तरह के शैम्पू से नहाते हैं, मुंह धोने का अलग, बाल धोने का अलग, शरीर धोने का अलग। क्यों? लेकिन तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे तन को धोने से क्या फायदा? संसार में शरीर की पवित्रता इसलिए आवश्यक है
जिससे तुम्हारा पड़ोस का व्यक्ति आंख मुंह न बनाए। गंध आएगी, दुर्गंध आएगी तो आंख मुंह बनाएगा। आत्मा को पवित्र रखना इसलिए जरूरी है कि परमात्मा से दूरी ना हो जाए कहीं, और हमारा इस पर लेस मात्र भी